पेज टू स्टेज आपके समक्ष बड़े गर्व से लेकर आया है यह प्रस्तुति एक सफ़र स्त्री से सखी तक, जिसके निर्देशक है जय मर्चेंट। यह नाटक लड़कियों और महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो पेश है एक सफ़र स्त्री से सखी तक। सुनो 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 बहनों चलो सुनो, बहनों चलो सुनो। आओ तुमको बतलाते हैं सखी की कहानी। सारी बहनों ने मिलकर यही बात है ठानी। आओ तुमको बतलाते हैं सखी की कहानी। सारी बहनों ने मिलकर यही बात है ठानी। अब न सहेंगे माहवारी की वजह से जुल्म और लाचारी। सुरक्षा खुद की खुद ही करेंगे, ना होंगे बेचारी। बनाएंगे सैनिटरी नैपकिन जो दे औरतों को आजादी, जो दे आत्मसम्मान, सुरक्षा और स्कूली शिक्षा का साथी। सब बहनों ने मिलकर तब सखी के यूनिट बनाए, रचा इतिहास आत्मनिर्भरता का जो सबके मन को भाए। सखी के रास्ते में कई औरतें ऐसी जुड़ी जो सखी के यूनिट बड़ी कुशलता से चला रही है। ये कहानी इन औरतों की है जो सखी की असली हीरो है, या जैसे हम कहते हैं शीरो है। तो चलो सुनते हैं इन औरतों की कहानी उन्हीं की जुबानी। हम उनका दर्द नहीं, हम उनका हौसला दिखाना चाहते हैं। माहवारी आई है तुमको, अब घर पर ही बैठना तुम। स्कूल जाना मना है, खेलना कूदना मना है, रसोई में जाना मना है, अचार निकालना, फूल तोड़ना, पूजा करना मना है, मना है, मना है। पर क्यों? क्या हुआ है? पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। विद्या के पंख लगाकर आसमान में उड़ने दो। पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। मना है, मना है, मना है। गलत मान्यताओं को क्यों सर पर बिठा दिया? सीधी सादी बात को क्यों बड़ा बना दिया? पढ़ने दो। एक बार कहा ना तुम्हें कि मना है, मना है, मना है। अरे ऐसे कैसे अरे क्या हुआ? ये कैसा शोर? क्या बात है? बोल। दीदी दीदी देखो ना, क्या है ये कहती। बंदी बनाकर हमें कैसे पहरे लगा दिया। आजादी दिला दो दीदी। अच्छा शांत हो जाओ। बात सुनो मेरी, बात बड़ी पते की, हम सब के फायदे की। महवारी महवारी कहकर डरती डराती क्यों हो तुम? महवारी के बिना क्या औरत कहलाओगी तुम? महवारी ही तो देती है ताकत तुम्हें बड़ी। कुदरत की इस बड़ी देन का अपमान क्यों हो करती? महवारी ही तो तुम्हें लड़की से औरत है बनाती। तो क्या दीदी माहवारी में हम अशुद्ध अपवित्र नहीं बन जाती? शरीर की सारी गंदगी क्या बाहर नहीं निकल आती? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनो बतलाती हूँ महवारी क्यों है आती। शरीर में हमारे गर्भाशय है बसा। उम्र होते ही अब काम वो करने लगा। अंडाशय से आता है स्त्री बीज यहाँ। रक्षा उसकी करने अच्छा खून भी आ गया। अच्छा खून दीदी? बिल्कुल, अच्छा खून और कुछ पोषक द्रव्य बीज की रक्षा करने गर्भाशय में आ जाते हैं। अब अगर बीज फलित नहीं होता तो उसकी आयु खत्म हो जाती है। फिर वो बीज, उसकी रक्षा करने आया अच्छा खून सभी शरीर से बाहर निकलते हैं और हम कहते हैं महवारी आई है। अच्छा, तो बतलाओ मुझे, इसमें गंदा अपवित्र क्या है भला? कुदरत की इतनी सीधी क्रिया का इतना हव्वा क्यों है? शरीर नहीं रखता पास जो चीज नहीं जरूरी। कुदरत के इस नियम से ही तो आती है महवारी। क्यों करना काम बंद जब नहीं है कोई बीमारी? सब कुछ कर सकती हो तुम जब आती है महवारी। अच्छा दीदी, अब बात समझ में आई। पर क्या करे, डर लगता है, दाग ना लगे कोई, हो ना कहीं जग हसाई।
कपड़ा पास अब नहीं है सही, कपड़ा धोने के लिए पानी भी तो नहीं। समझती हूँ मैं, पर बात नहीं है ये सिर्फ तुम्हारी, समस्या है ये हम सभी की। इसका इलाज मिलकर करें महिलाओं को आजाद। आओ बनाएं हम ऐसा कुछ जो हो औरतों का साथी, पकड़े हाथ औरतों का, बन हम सफर हमेशा ही। चलो बनाते हैं एक सैनिटरी नैपकिन हम, एक ऐसा नैपकिन जो देगा सुरक्षा सफाई हर दम। दाम भी उसके रहेंगे बहुत ही कम, जैविक चीजों से बनेगा, रहेगा हम कदम। पर सोचो, काम है ये बहुत ही बड़ा, आए मेरे साथ जिसमें सचमुच है दम। दीदी, आओ बहन, कौन हो तुम? क्या जानती हो उठा रही हो कितना बड़ा कदम? बताओ अपने बारे में थोड़ा, क्यों करना चाहती हो ये काम तुम? गुड्डे गुड़िया खेल रही थी, दुल्हन बना दिया। समझ आने से पहले तकदीर ने सिंदूर मिटा दिया। मायका ससुराल किसी को नहीं थी मेरी फिक्र, जायदाद में हिस्सा ना मांगू, बस यही था सबको डर। छुड़ा लिया पीछा मुझसे, चुड़ैल हूं मैं ये कहकर। सांस ली चैन की करके मुझको घर से बाहर, फिर भी जीना भरा उनका तो खदेड़ा मुझको। घर से बाहर, गांव से बाहर, नदी के उस छोर पर। दीदी दर्द से रिश्ता पुराना है मेरा, अब नहीं लगता डर किसी का। और डरना भी नहीं चाहिए, साथ मिलकर दिलाएंगे हक इस बच्ची का। आज से थामा बस हाथ तुम्हारा, स्वागत है लक्ष्मी तुम्हारा। बदलेगा नसीब इन लड़कियों का, गर साथ होगा तुम्हारा। आओ बहन, स्वागत है तुम्हारा, पहचान दे दो अपनी, क्या कहना है तुम्हारा? पिछड़े गांव की मैं एक औरत, नहीं है कोई मेरी कीमत। दिमाग मन नहीं है मुझको, मैं हूं बस एक शरीर। हो गई बीमार मैं तो नहीं किसी को भी मेरी फिक्र। मर भी अगर गई तो कोई न रोए मुझ पर। कैंसर ने हम पर कसा है अपना शिकंजा, कौन करेगा फिक्र हमारी। औरत का जीवन ही है बहुत सस्ता। दीदी मर रही है गांव में मेरी कितनी ही बहनें। माहवारी में लगती है क्या कोई छूत हमें। इस बीमारी का नहीं इलाज पास हमारे, क्या जैविक नैपकिन से होगा दूर कैंसर का राक्षस ये। हाँ जरूर, रहेगी इससे सफाई, दूर करेगी छूत और बीमारी। इस्तेमाल करोगी जब खुद बनाकर नैपकिन तुम, सोचो अपनी ही नजर में कितना बड़ा बनोगी तुम। बतलाती हूं अपनी कहानी में, अब साथ हूं हमेशा आप सबके में। चारों तरफ उठ रही थी नफरत की एक आग, उजड़ गई थी दुनिया मेरी, लुट गया सुहाग। भविष्य बस एक काली छाया, रास्ते सभी थे बंद। सवाल हजार लिए खड़ा था बच्चों का बचपन। चुपके से एक सखी ने आके थामा मेरा हाथ, किया खड़ा अपने पैरों पर, दिया आत्मसम्मान। पकड़ लिया है अब मैंने और सखियों का हाथ, उसी राग से खड़ी हुई मैं, देने सखियों को सम्मान। तब तो दीदी साथ है मेरा भी पक्का, नई दुनिया की ओर बढ़ाएंगे कदम हम सभी। स्वागत है जमुना बेन तुम्हारा। देखो आ गई ये तीनों, क्या नहीं है और कोई? अरे छोड़ो शर्म का पर्दा, बनना है तुम्हें आत्मनिर्भर तो उठाना पड़ेगा तुम्हें ही पहला कदम। रुको दीदी, आती हूं साथ मैं भी। सालों से चलते दमन का शिकार है हम भी। नहीं पढ़ाई नहीं लिखाई, काम भी नहीं कोई आता। घर से बाहर जाने पर भी कितनी पाबंदियां, और उस पर
तलाक का डर भी है हमेशा सताता। कठपुतली है हम, दूसरों के ताल पर बस हमें नाचना है आता। बाहर जाकर हम नहीं कर सकते कोई कमाई, अगर घर पर ही मिल जाए काम तो होगी आसानी। हाँ हाँ, क्यों नहीं? अगर इरादे हो बुलंद तो सब कुछ हो सकता है। और घर पर सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस की औरतें भी काम कर सकती हैं। तब तो दीदी थामा आपका हाथ आज से ही, सबको साथ लेकर बढ़ूंगी आगे मैं भी। दुनिया में तो कोई ना माने ऐसी बंदिशों को, फिर क्यों हम माने अब भी ऐसे रिवाजों को। मेरी खुशी है पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाने में, ना जकड़ो मुझे इन दकियानुसी सलाखों में। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना। पर दीदी, किस सोच में पड़ गई? क्या है कोई कठिनाई? मैंने देखा है गंदे नैपकिन चारों ओर ये फेंकते हैं, गंदगी ये फैलाते हैं। क्या और नैपकिन बनाकर इसको बढ़ावा तो हम नहीं दे रहे? अच्छा हुआ तुमने ये अहम मुद्दा उठाया। नैपकिन बनाने के साथ ही हमने समाधान है सोचा। गंदे नैपकिन का नाश करना जिम्मेदारी है हमारी। देखो, अशुद्धि नाशक बनाकर हमने वो है निभाई। गंदे नैपकिन डालो इसमें, जला दो शाम होते ही। नैपकिन सब जल जाते हैं, बस राख ही रह जाती। जैविक नैपकिन है तो राख भी खाद बन जाती। अरे वाह दीदी, अब कोई सवाल नहीं, इस पूरी समस्या का हल है हमारे पास ही। पर दीदी, हमारे नैपकिन का नाम क्या होगा? अरे, हम सब हैं अब सहेली जो बांटे सुख दुख सबका। नैपकिन जो हम बनाएं, बस सखी ही नाम हो उसका। एक बार तो मुझको अपना जीवन खुद ही बोने दो, लिख लेने दो अपनी किस्मत। होना है जो होने दो, होना है जो होने दो। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। पेज टू स्टेज वात्सल्य फाउंडेशन का आभारी है। यह प्रस्तुति जय मर्चेंट के द्वारा निर्देशित और कल्पना शाह द्वारा लिखित है। पेज टू स्टेज की अभिनेत्रियां हैं सोनाली देसाई, मीरा संपत, अंतरा मुखर्जी, देविका जगन्नाथ, रोजमी मैथ्यू और साक्षी उपाध्याय। पेज टू स्टेज के संस्थापक हैं सुचित्रा पारेख, नीना अरोरा और ज्योति अरोरा। हम आपके समर्थन के लिए धन्यवाद करते हैं और आपको सखी के इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।